अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिया मरगूब एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरे जहन में ख्याल आया, बड़ा अच्छा टॉपिक लगा मुझे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हमने अपने बच्चों को मजबूत तो बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। जाहिर सी बात है, माँ बाप हैं भाई, उस्ताद हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, हर चीज़ इखलाकियात से लेके उनकी कामयाबी के रास्ते तक उनको हम बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को जीतने के बारे में तो बता देते हैं कि अगर हम रेस में दौड़ रहे हैं, हम जीत जाएं, किसी भी रेस में, किसी भी मुकाबले में हम जीत जाते हैं तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। लेकिन हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि अगर हार जाओगे तो क्या करोगे, गिर के कैसे संभलोगे। हमने अपने बच्चों को ये तो बता दिया कि अच्छी तालीम हासिल करोगे, अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, तालीम हासिल करोगे, अच्छे स्कूलों से पढ़ोगे, एक कामयाब इंसान बन जाओगे, तुम्हारे हाथ में पैसा होगा, दौलत होगी, तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी, तुम्हारा अपना घर होगा। अपना घर बनाना तो हमने सिखा दिया है, लेकिन हम ये बताना भूल गए कि अगर ये सारी चीज़ें मैसर ना हो, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर मैसर ना हो, और अगर आप सेल्फ मेड बनो, खुद से कमाओ, खुद से करो अपने लिए कि सब कुछ, ये आसाइशें ना हो आपके पास, तो आप क्या करोगे। आप अच्छे स्कूल से ना पढ़ो, गली मोहल्ले के स्कूल से पढ़ो, गली मोहल्ले का भी स्कूल ना हो, आपके पास वो भी देने के लिए कुछ ना हो, तो आप क्या करोगे। ज़रूरी तो नहीं कि एक बढ़ई का बेटा बढ़ई बने, ज़रूरी तो नहीं एक रद्दी वाले का बेटा रद्दी वाला ही बने, ज़रूरी तो नहीं कि एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बने। सोचें। तीसरी बात, बच्चा बीमार होता है घर में, आपका कोई भी बच्चा किसी भी एज का हो, चाहे जवान हो, वो बीमार होता है तो हम उसे कहते हैं हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, इलाज की तरफ लेके जाते हैं, उसको सब कुछ बता रहे होते हैं, उसकी केयर कर रहे होते हैं, उसको दवाइयाँ दे रहे होते हैं, उसकी जो जो खिदमत घर में सारे बहन भाई माँ बाप जो अदा कर सकते हैं वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं। लेकिन हम उसे ये नहीं बताते कि अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हें अगर ये बीमारी लाहक है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारी टांगें टूट जाएं तो क्या होगा। अगर तुम इस बीमारी से रिकवर नहीं हो सके, मफलूज हो गए, तो क्या होगा। अगर ये बीमारी तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो गई, या तुम इसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकते हो, तो क्या होगा। क्या हम उसको तैयार करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अजीब लग रही है ना मेरी बातें, मगर ये रियलिटी है। अगर हम बच्चे को एक अच्छी चीज़, अच्छा ख्वाब दिखा रहे होते हैं, उम्मीदें दिला रहे होते हैं, उम्मीद दिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन रियलिटी बताना भी बुरी बात नहीं है। तो फैक्ट है ना, दुनिया के साथ साथ हम उसे बहादुर बनाएं। बहादुर कैसे बनाया जाएगा। इसी तरह से जब वालिदैन होते हैं तो उनकी सरपरस्ती होती है, सर पे एक छाँव होती है, बड़ों का घर में होना, बड़े बहन भाइयों का घर में होना, आपके घर में दादा दादी नाना नानी का होना, उनसे अच्छी बातें सीखना, वो आपका ख्याल रखें, मोहब्बत दें। माँ बाप हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद को वो सब कुछ दें जो कि उन बेशक वो महरूम रहे हों, लेकिन अपनी औलाद को दें। कभी ऐसा सोचने को कहा है आपने बच्चों को, या कभी मजबूर किया हो, या कभी उस तरफ जहन लगाया हो कि अगर ये छत उनके सर पे ना रहे तो क्या करोगे। अगर आपके आसपास कोई ना हो जो आपको सहारा दे, तो क्या करोगे ऐसे हालात में। क्या हमने अपने बच्चों में ये मजबूतियाँ दी हैं। क्या हमने अपने बच्चों की इतनी सोच को मस्बत बनाया है, ईमान के मुताबिक हमने उन बच्चों के दिलों को मजबूत किया है। क्या हमने अपने बच्चों का सारा ध्यान लोगों से हटा के अल्लाह की तरफ लगाया है। क्या हमने उनके दिलों में इतनी मजबूतियाँ दी हैं कि अगर जीत है तो जीत के साथ हार भी है, अगर बीमारी है तो उसके साथ तंदुरुस्ती भी है, तंदुरुस्ती है तो उसके साथ बीमारी भी है, और बीमारी जो है उसके साथ मौत भी हो सकती है। अगर हालात हमारे बहुत अच्छे हैं तो बुरे भी हो सकते हैं, और यही बुरे हालात अच्छे भी रह सकते हैं। तो
हर चीज़ का एक वक्त है। ज़िंदगी एक पहिए की तरह से है, कभी पहिया ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है। तो कोई चीज़ रुकती नहीं है। इस कायनात का भी बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन दोनों चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, अच्छाई भी, बुराई भी, फैक्ट्स भी और उसकी रियलिटी भी, सब कुछ बताना पड़ेगा हमें। तो आज से तैयार हो जाएं और अपने बच्चों में ये चीज़ें सिखाएं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी बात। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।